जैसा कि आप मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो हमने सारे अपने दोस्त फ्रेंड लोगों से एक इंटरेक्शन किया था कि सारे ब्रांचेस में, और जो भी दिक्कत हो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कि मैं कांटेक्ट नंबर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप जो भी है कमेंट में बात कर लीजिएगा। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं फार्माकोग्नोसी ब्रांच से हूँ, मास्टर ऑफ फार्मेसी से ही। Hello guys, myself Nivas Karge and I am from Maharashtra. I am pursuing quality assurance course in Master Care of Pharmacy in Punjab University, Chandigarh. Hello guys, my name is Shivendra Ubre and I am pursuing Masters of Pharmacy and Pharmaceutical Chemistry at Punjab University. Hello guys, my name is Nagesh. Currently I am pursuing Master of Pharmacy in Pharmaceutical Analysis, Punjab University, Chandigarh. इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 6 पॉइंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में इस एडमिशन लेने से रिलेटेड। सो हमारा पहला पॉइंट है कि एडमिशन की डेट्स, हमारी एडमिशन की डेट्स कब आने वाली है। और दूसरी चीज़ होती है टाइप्स ऑफ कोर्सेज, हमारी यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज रन कर रही है। उसके बाद थर्ड आता है कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, फॉर्म कब निकलेगा। और चौथा होता है कि कोटाज, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोटास है जो आपके एडमिशन को ईज बना सकते हैं। और उसके बाद आता है अगर एडमिशन ना हो तो क्या करेंगे हम। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो, एडमिशन ना हो उस टाइम, काउंसलिंग के टाइम, तो हम आपके पास रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट। हमारे यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर कोर्सेज की अलग अलग अपनी अपनी कॉस्ट होती है। सेल्फ फाइनेंस थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट एडमिशन इतना भी नहीं होता है, अदर यूनिवर्सिटी से कम ही होता है, मतलब फीस उसका। और उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है हॉस्टल। हमारे यहाँ हॉस्टल की फीस क्या है, हमारे इसमें हॉस्टल का कैसे एडमिशन होगा, ये सब भी हम इस आगे वो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि हमारा एडमिशन फॉर्म स्टार्ट कब होता है। तो एडमिशन फॉर्म जो हमारा जनरली स्टार्ट होता है वो अगस्त के स्टार्टिंग मंथ में होता है। अगस्त के स्टार्टिंग मंथ में हमारा एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है, और आपको हम बता भी देंगे कब एडमिशन फॉर्म स्टार्ट होगा, और आप भी एक बार जनरली ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करते रहें। और दूसरा हम जानेंगे इसमें टाइप ऑफ कोर्सेज़ के बारे में, कौन कौन से इसमें कोर्सेज़ जनरली रन किए जाते हैं। और तीसरा हम जानेंगे इसमें कि क्या इम्पोर्टेंट सजेशन है जो हम आपको दे सकते हैं इसके बारे में। और चौथा हम जानेंगे कि एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, कैसे कैसे एडमिशन होता है और क्या क्या होता है। और पांचवा हम जानेंगे इसमें बहुत सारे जो भी होते हैं कोटास चलते हैं, कोटा बहुत सारे चलते हैं इसमें, जिसके थ्रू आपका एडमिशन बहुत इजीली हो सकता है इसमें। और छठा हम जानेंगे अगर एडमिशन ना हुआ तो क्या क्या कर सकते हैं, अगर एडमिशन ना हुआ तो। सबसे पहले हम इसमें एडमिशन के बारे में जानते हैं। इसके एडमिशन जैसा कि हमने अभी बता ही दिया आपको, अगस्त के स्टार्टिंग मंथ में स्टार्ट होंगे और आपको हम नोटिफाई भी कर देंगे। इसमें टाइप ऑफ कोर्सेज, दो टाइप के इसमें कोर्स होते हैं। एक होता है जनरली रेगुलर कोर्सेज, रेगुलर, और एक होता है सेल्फ फाइनेंस। रेगुलर में हमारे 4 कोर्सेज आ जाते हैं, कोलोजी, सुटिक्स, कोग्नोसी एंड केमिस्ट्री। जनरली लोग ज़्यादातर कोलोजी और सुटिक्स को ही प्रीफर करते हैं, इसलिए इनकी हाई कट ऑफ भी जाती है। एंड देन केमिस्ट्री एंड देन कोग्नोसी। और सेल्फ फाइनेंस में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है पीए एंड अनदर वन इज़ क्यूए। तो सबसे पहले आप एडमिशन के दिन स्टार्टिंग में आते हैं, आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है, एक आपको फॉर्म दिया जाता है, उसमें आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी होती है। आप उसमें प्रेफरेंस भरेंगे जिसको जो भी चाहिए होगा, जिसको ज़्यादातर लोग वैसे सुटिक्स या कोलोजी अपनी प्रेफरेंस भरते हैं, लास्ट वन में फिर केमिस्ट्री या कोग्नोसी जैसे भी जिसकी प्रेफरेंस है। तो उसके बाद एडमिशन आपको एक दी जाएगी पिंक कलर की ये सीट, उसमें आप अपने सारे प्रेफरेंस भरेंगे। उसके बाद आपको बैठा दिया जाएगा, एक लेक्चर हॉल 1 है, उसमें आपको बैठा दिया जाएगा। और फिर आप को जिसके पास जो कोटा है या जनरल है उसके हिसाब से काउंसलिंग होगी। इसमें कोटा बहुत टाइप के चलते हैं। एक हो गया आरएएस, रूरल एरिया, और दूसरा चलता है लड़कियों के लिए ओजीसी, ओनली गर्ल चाइल्ड, और वाईएफ यूथ फेस्टिवल का एक कोटा चलता है। वो सारे कोटा चलते हैं इसके अंदर। और मैं आपको सजेस्ट, और इसमें एक मिथ भी है, जब हम सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेते हैं तो एक इसमें मिथ भी बना दिया गया है कि सेल्फ फाइनेंस की जो जीपैट स्कॉलरशिप है वो सेल्फ फाइनेंस के एडमिशन लेने
जब आप लेते हैं तो नहीं मिलती है, लेकिन ये एक मिथ है। अगर आप जीपैट क्वालिफाइड हैं तो आपको स्कॉलरशिप सब में ही मिलेंगी, कोई सा भी हो। अब हम बात करेंगे पांचवा कॉस्टिंग के बारे में, सातवां बात करेंगे हम कॉस्टिंग के बारे में। कॉस्ट, तो जो सेल्फ फाइनेंस की कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू रेगुलर कोर्सेज लगभग 1 लाख के अप्रॉक्स आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। वहीं सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस है अप्रॉक्स 4 लाख। अगर हम वहीं हम हॉस्टल के बारे में डिस्कस करें यहाँ पे, तो हॉस्टल का भी अप्रॉक्स आपको 6500 के अप्रॉक्स आपका पर सेमेस्टर ये फ़ीस लगती है, पर सेमेस्टर। ये टोटल फ़ीस हमने बताई है जो आपकी 1 लाख है रेगुलर फ़ीस की। और बात करें हम अगर प्लेसमेंट के बारे में, तो सेल्फ फाइनेंस की प्लेसमेंट भी इफ़ेक्ट डालती है। प्लेसमेंट भी अगर सुटेक्सकोलॉजी की ज़्यादा होती है और सेल्फ फाइनेंस के बारे में भी। और 1-2 कोटा के बारे में हम और बताना चाहेंगे। एक इसमें होता है बॉर्डर एरिया का कोटा। जो भी लोग बॉर्डर एरिया लाइक राजस्थान वगैरह से बिलोंग करते हैं वो अपना बॉर्डर एरिया का कोटा भी बनवा सकते हैं। और एक अनदर वन इज़ होता है डिफेंस कोटा। जो भी सर्विंग हो डिफेंस में वो भी अपना कोटा लगा के आ सकते हैं। अब इसमें हम जानेंगे सातवां कि इसमें एडमिशन की वेटेज क्या होती है। वेटेज इसमें जो CUET वगैरह होते हैं, CUET PG, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, ये सब नॉट एक्सेप्टेबल होते हैं। इसका जनरली एडमिशन का जो वेटेज होता है वो 70% आपका होता है जीपैट मार्क्स के बेसिस पे, एंड 30% आपका जो भी बैचलर्स में मार्क्स रहते हैं, जनरली अगर आपकी अंडर 1200 रैंक तक है और बैचलर्स में आपकी अबव 8.5 CGPA है, तो चांसेस जो होते हैं वो 8.5 CGPA है तो चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन लेने के। वहीं सेल्फ फाइनेंस में कई बार ऐसा भी होता है कि आप केवल सेल्फ फाइनेंस में होता है जीपैट अनक्वालिफाइड लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस में जीपैट नहीं भी चलता है, लेकिन जो आपका CGPA है वो बेटर होना चाहिए आपका एडमिशन लेने के लिए सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और हमारे साथ जुड़े रहिए अगले आने वाली वीडियोस के लिए।